हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। हम एमएस वर्ड का पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे का शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर रन पे जाएंगे और वहाँ पे winword.exe लिखेंगे तो एमएस वर्ड की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। ठीक है, 2003 में क्या होता था, इसका एक्सटेंशन नेम .doc होता था और 2007 में क्या होता है, .docx। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल बटन्स के बारे में। ठीक है, हमारे 3 कंट्रोल बटन होते हैं। मिनिमाइज़ का होता है, मैक्सिमाइज़ का होता है, वो रिस्टोर का काम भी करता है, और क्रॉस बटन का पढ़ा था और इनकी शॉर्टकट फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने मेन्यू कमांड के बारे में पढ़ा था कि कमांड की लिस्ट को हम मेन्यू कहते हैं। ठीक है, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए Alt या F10 की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रूलर का। ठीक है, जो एमएस वर्ड में स्केल बना होता है उसको हम रूलर कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। रूलर का क्या काम होता है, एक काम होता है उसका टैब स्टॉप की सेटिंग करना, दूसरा काम होता है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस देते हैं टैब में, वो 0.5 का स्पेस होता है। ठीक है, और एक काम इसका होता है इंडेंट सेट करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट और राइट इंडेंट होता है, हमारा सेंटर इंडेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसके द्वारा रूलर के द्वारा हम मार्जिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्रॉल कमांड के बारे में, स्क्रॉल बार कमांड के बारे में। स्क्रॉल बार 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। ठीक है, स्क्रॉल बार का यूज़ करने पर कर्सर की जो करंट पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये हमारा रिवीजन हो गई है। अब हम आगे का पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल के बारे में। ठीक है, ऑफिस बटन के बारे में, और होम टैब में हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल के बारे में। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल क्या होते हैं हमारे, तो उसमें ये कमांड आती है हमारी, न्यू कमांड आती है। ठीक है, ओपन आती है, सेव आती है, प्रिंट प्रीव्यू आती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू और रेडू कमांड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी शॉर्टकट का पढ़ेंगे। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये जो होता है, ये बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफिस बटन के बारे में। हम जब यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हम न्यू कमांड का पढ़ेंगे, ओपन का पढ़ेंगे, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट। ठीक है, इन कमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी शॉर्टकट फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। और उसके बाद होम टैब में हम क्लिपबोर्ड का पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड में आती है हमारी कट कमांड आती है, कट कमांड आती है, पेस्ट कमांड आती है, कॉपी कमांड आती है, और ये होता है हमारा कॉपी फॉर्मेट का, फॉर्मेट पेंटर का काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद हम फ़ॉन्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, बोल्ड का पढ़ेंगे, इटैलिक, अंडरलाइन, और जो हमारा फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट हमारी कौन कौन सी होती है। ठीक है, पैराग्राफ में आएगा हमारा, अलाइनमेंट्स का पढ़ेंगे, लाइन स्पेसिंग का पढ़ेंगे। ठीक है, और ये होती है हमारी एमएस वर्ड की विंडो। इसमें हम, ये आ गया हमारा एक्सेस टूल बार, ये आ गया ऑफिस बटन। ठीक है, नीचे आ गया क्लिपबोर्ड होम टैब में, उसके बाद फ़ॉन्ट आ गया, उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया। उस जब होम का हमारा हो जाएगा उसके बाद हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पेज लेआउट का पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने विंडो देख ली है कि एमएस वर्ड की विंडो किस तरह की होती है जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन कुछ इस तरह की होती है। तो हम शुरू करते हैं और एक्सप्लेन करके जो भी शॉर्टकट्स होती है उन सबको पढ़ते हैं। तो एक्सेस टूल बार के अंदर आती है हमारी
न्यू कमांड। ठीक है, न्यू कमांड क्या होती है, जब हम नया डॉक्यूमेंट या फाइल बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर हमें नया डॉक्यूमेंट या फाइल बनानी हो तो उसके लिए हम न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। और न्यू कमांड की शॉर्टकट होती है हमारी Ctrl+N। ठीक है, हमने एक्सेल में भी ये पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि न्यू कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N होती है। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें सेकेंड शॉर्टकट आती है ओपन। ठीक है, सॉरी, सेकेंड जो कमांड आती है वो आती है ओपन की। ठीक है, पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो फाइल पहले से बनी हुई है, अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन कमांड का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O, Ctrl+F12 एंड Ctrl+Alt+F2। ठीक है, तो इसकी 3 शॉर्टकट होती है, ये आपने तीनों जो है वो याद रखनी है। ठीक है, ये सेम एज़ हमने MS एक्सेल में भी यही पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद सेम कमांड सेव कमांड है। ठीक है, जिस फाइल को वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, जिस फाइल में, ठीक है, अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेव कमांड का यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+S, Shift+F12। ठीक है, 2 शॉर्टकट होती है इसकी। उसके बाद आता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू कमांड। तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+F2। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रिंट निकालने से पहले देखना हो कि डॉक्यूमेंट पर कागज़ कैसा छप कर आएगा, तो इस कमांड का यूज़ किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F2। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होती है उसकी शॉर्टकट होती है हमारी F7। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की शॉर्टकट होती है F7। जो ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियां होती हैं उनको दूर करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। जब हम F7 को क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, उसमें स्पेलिंग और ग्रामर की जो कमांड्स होती है वो आ जाती हैं। अगर स्पेलिंग की कमांड हो तो रेड कलर में अंडरलाइन आ जाएगा वर्ड के नीचे। ठीक है, अगर ग्रामर की होगी तो ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया होगा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी अंडू कमांड। अंडू कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Z। अगर हम लास्ट एक्शन को रिवर्ट या कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट एक्शन को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अंडू कमांड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है रेडू कमांड। रेडू को रिपीट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल अंडू कमांड के जो ऑपोजिट है वो काम करती है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Y और F4। ठीक है, इसकी 2 शॉर्टकट होती हैं और दोनों आपने याद रखनी है। ये जितनी भी अभी हमने शॉर्टकट्स पढ़ी हैं और कमांड पढ़ी है ये सेम हम MS एक्सेल में पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सेम हमने MS एक्सेल में जो है वो पढ़ा है। ठीक है, MS वर्ड में भी ये ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में पहले हमारी आ जाती है न्यू कमांड आ जाती है, वो हमने ऊपर पढ़ ली। ओपन आती है, वो भी पढ़ ली है। सेव आती है, वो भी पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेव एज़ कमांड। ठीक है, तो सेव एज़ कमांड क्या होती है, पहले से सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। हमारे पास कोई फाइल पहले से सेव हुई है, अगर हम उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज़ कमांड का यूज़ करते हैं और उसकी शॉर्टकट होती है F12। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+P। जब हम किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालते हैं तो उसके लिए प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लोज कमांड। वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं, ठीक है, वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं उसको बंद करना चाहते हैं तो हमारा क्लोज कमांड का यूज़ होता है। क्लोज कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+W और Ctrl+F4। ठीक है, ये आपने दोनों शॉर्टकट्स जो हैं वो याद रखनी है। उसके बाद आती है एग्जिट कमांड। ठीक है, अगर हम MS वर्ड को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, MS वर्ड को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, और वर्तमान में जिस फाइल पर काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए क्लोज कमांड का यूज़ होता है। ये दोनों अलग अलग हैं तो आपने इनको डिफ्रेंशिएट करके लर्न रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी होम टैब में क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड में हमारी कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, इसमें आती है हमारी कट कमांड आती है, कॉपी कमांड आती है, पेस्ट कमांड आती है और कॉपी फॉर्मेट कमांड आती है और पेस्ट फॉर्मेट कमांड। ठीक है, जो हमारी कट कमांड होती है, ठीक है, कट कमांड की शॉर्टकट क्या होती है हमारी Ctrl+X होती है और Shift+Delete होती है। ठीक है, इसकी 2 शॉर्टकट होती हैं, Ctrl+X होती है और साथ में Shift+Delete होती है। इसका क्या यूज़ होता है, डाटा
डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, अगर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो हमारा कट कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट होती है Ctrl+X एंड Shift+Delete। अब कॉपी कमांड आ गई। कॉपी कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+C और Ctrl+Insert होती है, जो हमारी कॉपी फॉर्मेट। अगर हम डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड का यूज़ किया जाता है, जो डाटा हमने कॉपी किया होता है उसको हम पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+V और Shift+Insert। इसकी भी दो शॉर्टकट्स होती हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। उसके बाद आती है हमारी कॉपी फॉर्मेट कमांड। ठीक है, कॉपी फॉर्मेट कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Shift+C, और जो पेस्ट फॉर्मेट होता है उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+V। ठीक है, इनकी दो शॉर्टकट्स आती हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल में लिखा है राम, ठीक है, और दूसरे सेल में मैंने लिखा है यहाँ पे राहुल, यहाँ पे मैंने लिखा है राहुल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस जो राम है इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो कैलिबरी आएगा। ठीक है, 2007 में, तो मैं इसका नेम जो है कैलिबरी रहने दूँगी, और इसका जो साइज़ है वो 11 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसका जो साइज़ है वो 12 कर देती हूँ या 24 कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस राम को बोल्ड कर दूँगी बोल्ड कमांड से। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं रेड कर दूँगी। तो इसमें मैंने सारे जो वो फ़ॉन्ट के स्टाइल है वो अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ये राहुल लिखा है इस पे ये जो सारा फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाए, तो मैं करूँगी Ctrl+Shift+V कमांड का यूज़। ठीक है, आपने याद रखना है जो हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये जो हमारा इसमें फॉर्मेट आता है उसमें केवल फॉर्मेट कॉपी होता है, जो डेटा है वो कॉपी नहीं होता। ठीक है, राम से अगर मैं राहुल में करूँगी कॉपी पेस्ट करूँगी तो केवल फॉर्मेट कॉपी होगा, हमारा डाटा कॉपी नहीं होगा। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नेम और साइज़ होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है 2007 में वो कैलिबरी होता है, और जो साइज़ होता है वो होता है 11। ठीक है, और 2003 में क्या होता है, द न्यू रोमन होता है इसका नेम, और जो साइज़ होता है वो होता है हमारा 12। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पेस्ट स्पेशल कमांड। जो पेस्ट स्पेशल कमांड होती है उसकी शॉर्टकट आती है हमारी Ctrl+Alt+V, तो आपने ये भी याद रखनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट के स्टाइल के बारे में। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से फ़ॉन्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है Ctrl+D। Ctrl+D कमांड का जब हम यूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इसमें बोल्ड कमांड आती है फ़ॉन्ट में। ठीक है, बोल्ड कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+B। Ctrl+B बोल्ड कमांड का यूज़ क्या होता है, हम कोई भी जब टेक्स्ट लिखते हैं उसको अगर हम गहरा करना चाहते हैं, ठीक है, गहरा काला करना चाहते हैं तो बोल्ड कमांड का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है इटैलिक कमांड। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+I। अगर हम जो अक्षर को है उसको टेढ़ा करना चाहते हैं तो Ctrl+I कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है अंडरलाइन कमांड। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+U। इसकी शॉर्टकट जो होती है वो होती है Ctrl+U। ठीक है, अगर हम अक्षर के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो कमांड है हमने एक्सेल में भी पढ़ी थी, लेकिन एक्सेल में हमने इन तीनों कमांड की एक और शॉर्टकट पढ़ी थी। ठीक है, बोल्ड कमांड की हमने पढ़ी थी Ctrl+2। ठीक है, इसकी पढ़ी थी हमने Ctrl+3, और अंडरलाइन की पढ़ी थी Ctrl+4। वो इसमें नहीं आएगी, वो सिर्फ MS वर्ड में, MS एक्सेल में आती है। MS वर्ड में इसकी दूसरी शॉर्टकट ये नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो हमारा MS वर्ड है उसमें फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ कितना होता है। ठीक है, MS वर्ड में फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ होता है 1638 पॉइंट। ठीक है, 1638 पॉइंट होता है, और जो मिनिमम साइज़ होता है वो होता है 1 पॉइंट। और MS एक्सेल में कितना होता था, MS एक्सेल में होता था हमारा मैक्सिमम 409 पॉइंट और मिनिमम होता था 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं
डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर हम किसी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे हम डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी कमांड का यूज़ होता है, ठीक है। अंडरलाइन ओनली वर्ड, अगर हम सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है खुशी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने कुमारी, तो ये सिर्फ इनको जो हमने यहाँ पे अक्षर लिखे हैं उन्हीं को अंडरलाइन करेगा, जो बीच में स्पेस आएगा उसको अंडरलाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम वर्ड को अंडरलाइन करते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। सबस्क्रिप्ट मीन्स हम जब एक्सेल में लिखते हैं H2O, ठीक है, H2O लिखेंगे तो हम टू को सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड का यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो ये टू जो होगा वो H के पैर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। देन उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3, ठीक है। अब हम जो हमारा 3 होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड का यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, तो जो ये 3 है वो 2 के ऊपर पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट का होता है जब पैर में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट, ये आपने याद रखना है। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ 1 पॉइंट, अगर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को 1 पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, 1 पॉइंट सिंगल पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो कितना होता है, 1638 पॉइंट, ठीक है। अगर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को 1 पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अगर हम इंक्रीज फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगल ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगल ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या होता है, लिखने का तरीका, ठीक है। हम अगर कुछ भी लिखते हैं एक्सेल में, उसको अगर हम अलाइनमेंट में करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी कुछ शॉर्टकट्स होती हैं, ठीक है। हमारी अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, सेंटर अलाइनमेंट होती है और जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। जो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस L, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस R, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस E एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस J, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट मीन्स यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 90 लिखा है, तो हम लेफ़्ट साइड जितने भी सेल है उसमें सिलेक्ट कर लेंगे उस लाइन को, देन हम कंट्रोल प्लस L कमांड का यूज़ करेंगे तो सारी जगह वही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट अलाइनमेंट में भी सेम होगा, ठीक है। जो हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है उसका क्या यूज़ होता है, मान लो कि हम जैसे किसी भी पेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइंस लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एक लिमिट होती है पेज की, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे स्पेस दिया होता है, ठीक है, स्पेस के बीच में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस J, और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट हो गई कंट्रोल प्लस L और राइट अलाइनमेंट की होगी कंट्रोल प्लस R, तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस C नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल प्लस C होती है कॉपी करने की शॉर्टकट, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस E। तो ये आपने याद रखना है कि सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस E, ठीक है। उसके बाद आया इंडेंट। इंडेंट का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंडेंट क्या होता है, लेफ़्ट और राइट इंडेंट जो है वो सेट होता है और सेंटर इंडेंट हमारा नहीं होता है। जो हमारा लेफ़्ट इंडेंट होता है उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस M, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग आती है सिंगल लाइन स्पेस। सिंगल लाइन स्पेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस 1, ठीक है। कंट्रोल प्लस 1 होती है, ये होता है कि जैसे दो लाइनों के बीच में हम जैसे कॉपी में कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, अगर हम दो लाइनों के बीच में सिंगल लाइन का स्पेस देना चाहते हैं, जैसे हम एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, एक लाइन लिखी, देन हम एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, तो दो लाइनों के बीच में
सिंगल लाइन स्पेस को हम सिंगल लाइन स्पेस कहते हैं। दो लाइनों के बीच में सिंगल लाइन का स्पेस देना हो तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+1। अगर दो लाइनों के बीच में दो लाइन का स्पेस देना हो, डबल लाइन का स्पेस देना हो, तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+2। ठीक है, अगर दो लाइनों के बीच में 1.5 लाइन का स्पेस देना हो, ठीक है, 1.5 लाइन का स्पेस देना हो, तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+5। ठीक है, Ctrl+1 हमने पढ़ी थी, MS एक्सेल में पढ़ा था। तो इसकी क्या यूज़ होता था MS एक्सेल में? सेल की फॉर्मेटिंग वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। ठीक है, एक्सेल में होता था सेल की फॉर्मेटिंग वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, और MS वर्ड में क्या होता है? सिंगल लाइन स्पेस के लिए होता है। ठीक है, Ctrl+2 जब हमने MS एक्सेल में पढ़ा था तो वहाँ पे बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता था Ctrl+2, और यहाँ पे डबल लाइन स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, Ctrl+5 जब हमने MS एक्सेल में पढ़ा था तो इसका यूज़ स्ट्राइक थ्रू के लिए किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे किया जाता है 1.5 लाइन स्पेस देने के लिए। तो ये आपने कंपेयर करके याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये चीज़ MS वर्ड में पूछी जा रही है या MS एक्सेल में पूछी जा रही है, तो आपने ठीक तरह याद कर लेना है, उसके बाद ही आपने आंसर टिक करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उसके बाद आती है बुलेट एंड नंबरिंग कमांड। बुलेट एंड नंबरिंग कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब हम इस बुलेट एंड नंबरिंग कमांड को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारे, जैसे हम कोई भी एक्सेल शीट में हम नंबरिंग करते हैं, या फिर डॉट के साइज़ में आ जाएगा, या फिर स्टार में आ जाएगा, या फिर 1 2 3 में आ जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें दिया होगा कि आप किस तरह से नंबरिंग करना चाहते हैं, डॉट्स लगाना चाहते हैं, स्टार देना चाहते हैं, या फिर 1 2 3 लिखना चाहते हैं। तो ये होती है हमारी बुलेट एंड कमांड की, बुलेट एंड नंबरिंग की शॉर्टकट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आपने ये जितनी भी शॉर्टकट्स मैंने आपको कराई हैं ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, और प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ाया था वो आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 2 क्लासेस और लगेगी MS वर्ड की, और MS वर्ड का जो हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और चैनल का सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और शेयर भी कर देना है। ठीक है, थैंक यू।